लगन का समय था। बेटी शादी के लायक हो गई थी। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करवाई नहीं थी। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से सबसे बड़ा कारण शायद मेरा गरीब होना था, या फिर मेरा एक छोटी जात से हो रहा होगा। पूरे इलाके में बस 2 ही स्कूल थे, पर एक स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि वह गरीब की बेटी थी, और दूसरे में नहीं जा सकती थी क्योंकि वह उस समाज में नहीं थी जिससे इसको इजाज़त नहीं था। एक साथ बैठकर अपने बाप के मालिक के बच्चों के साथ पढ़े। देखा जाए तो दोनों में ही उनकी गलती नहीं थी, और है अगर थी तो उसकी किस्मत ख़राब थी कि वो मेरे घर में जन्म ली थी। खैर, ये तो बहुत ही साधारण बात है। शादी करने के लिए लड़का मिला था, 5वीं तक पढ़ा हुआ था, पर भगवान की दी हुई उसके हाथ में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला थी। सब बात हो गई थी, कुछ नहीं मांगा था, बस 51 लोगों को बारात में लेकर आने की बात तय हुई थी। बहुत मुश्किल से मालिक से कुछ पैसा उधार तो मिल गया, पर लड़के वालों को शादी जल्दी करनी थी। धान की रोपाई से पहले शादी करनी थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैं भी तो एक किसान ही था ना। अचानक से बारिश बहुत अच्छी होने की समाचार रेडियो पर आने लगा, और कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने इस बार अनुमान लगाया कि बारिश अच्छे होने के कारण से धान की उपज बहुत अच्छी होने वाली है। मन में एक लालच सा हुआ कि ऐसा करते हैं कि जो पैसा बचा के रखा है उससे धान के बीज ले लेते हैं और कुछ खाद भी खरीद के पहले खेती करते हैं, और 6 से 8 महीने बाद जब फसल की कटाई हो जाएगी तो कुछ अधिक पैसा होने से बेटी की शादी भी अच्छे से कर दूंगा। लड़के वालों से बात करने के लिए मैं उनके घर गया। मैंने सारी व्यवस्था उनको बताई। उन्होंने कहा, हम भी अपने बेटे की शादी इसलिए जल्दी करवाना चाहते हैं ताकि बहू घर में आ जाए, और लड़के की माँ बीमार रहती है तो बहू आकर खेती में कुछ मदद करे। पर मेरे लाख समझाने के बाद वो लोग मान गए। मैं बहुत खुश होकर घर को आया, और आते वक्त ही जो पैसे थे उनसे खेती के लिए बीज खाद सब खरीदते हुए आया। कुछ दिनों बाद बारिश होनी शुरू हो गई और हम खेती में लग गए। कुछ समय बाद धान की फसल बहुत अच्छी लहलहा रही थी। खेतों में बहुत खुशनुमा माहौल था, और उम्मीद भी थी कि बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर लूँगा और दामाद को एक साइकिल भी दे दूँगा। औकात से बढ़कर इसलिए सोचा था क्योंकि इस साल फसल को देखकर कुछ सोचने और करने की हिम्मत आ गई थी। पर अचानक से न जाने कहां से उस रात मूसलाधार बारिश तूफान मेरी किस्मत को किस दिशा में मोड़ने के लिए आ धमकी। सारी फसल नष्ट हो गई और हाथ में 2 वक्त की रोटी खाने तक की गुंजाइश न बची। कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। शायद अधिक वर्षा होने के कारण से कोशिका बांध टूट गया होगा, और सबकी फसल हम सबकी किस्मत को लेकर समुंदर में समा गई होगी। कुछ नहीं बचा था तो सोचा कि जो भी है बचा हुआ कम से कम उससे बेटी की शादी तो कर लूं। जब बारिश की लहर कुछ कम हुई तो मैं लड़के वालों के पास गया जहां पर बेटी की शादी के लिए बात की थी। जब वहां गया तो वहां की हालत देखकर कुछ पूछने का मन ही नहीं किया। अपने कदमों को वहीं से वापस करके अपने घर के रास्ते को पकड़ लिया। लड़के ने पहले ही शादी कर ली थी। हाँ, जानना चाहता हूँ 5-6 महीने रुकना उनके लिए शायद मुश्किल रहा होगा, पर समय की ऐसी मार हमारे परिवार पर पड़ी कि ना तो फसल हुई, ना कुछ खाने के लिए बचा, और ना ही अपनी बेटी की शादी कर पाया। ऊपर से साहूकार का कर्जा कुछ यूं सर चढ़ गया कि मन कर रहा था कि अपनी जान ले लूं। लेकिन जान ले भी लेता तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उनका क्या होता? मुझे नहीं पता इतनी सारी घटना मेरे साथ क्यों हुई, पर इतना तो है कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर चोट बहुत लगती है। यह मेरी किस्मत की मार थी जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।